पति ब्रह्मचारी। ग्लव्स देना। थैंक यू। सूरज, सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए ईशा जी? पहले बोलो माफ करोगे। हाँ, लेकिन पहले वजह तो बताइए आप। क्यों माफ करूंगा मैं जो करने वाली हूँ उसके लिए पहले से सॉरी। आप क्या करने वाले हैं आप? हाँ, देखिए ईशा जी, आज जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत हो चुका है। अब प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। चलिए। क्या किया आपने? टी शर्ट फाड़ दी। मैं तुम्हें इस बॉडीगार्ड के कपड़ों में और नहीं देख सकती थी, इसलिए। वाह मेरे फिट ब्रह्मचारी जी, नजर ना लगे। ऐसे क्या देख रही हैं आप ईशा जी? हाँ, पैंट भी फाड़ने का इरादा है क्या? ये तो इज्जत दीजिए, मोहल्ले में कर रही है ये सब। देखिए ईशा जी, मैं सच कह रहा हूँ, बिंदिया का बॉडीगार्ड बनना तो दूर, मैं बिंदिया के आसपास भी नजर नहीं आऊंगा ईशा जी। गुलाब जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ईशा की कई बातों को सच मान बैठे हैं? तू शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है बिटिया। साम दाम दंड भेद मेरे हथियार हैं। मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर तुझे मुझसे अलग होने का ख्याल भी आया तो ऐसी जगह ले जाके पटकूंगा कि अपने जिंदा रहने पे तरस खाएगी तू, और तुझे मरने भी नहीं दूंगा मैं। क्योंकि धोखेबाजों को ना मैं जीने देता हूँ और ना मरने देता हूँ। गुलाब जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। गुलाब जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। अपना सामान उठा और घर चल वापस। ईशा, तुम्हारी वजह से मजबूर होकर मुझे ये शादी करनी पड़ी, और तुम्हारी वजह से आज गुलाब जी ने मुझे आंखें दिखाई। बहुत भारी कीमत वसूल करनी पड़ेगी तुम्हें इस बेइज्जती की। हेलो। मैंने जो कहा है वो करो, अभी के अभी। मालकिन, लेकिन तुमने पैसे इसी काम के लिए ना मुझसे, तो जो कहा है वो करो। जी। ये एवोकाडो का टोस्ट बनता कैसे है? इसकी टोस्ट की रेसिपी रील्स पे देखते हो। एवोकाडो टोस्ट लाओ, मैं बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। काव्या, एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी वाइफ का हर काम में सपोर्ट करे, और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक बहुत अच्छा शेफ हूँ, मुझे बनाने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने। काव्या, एक बार और से टक्कर करनी पड़ेगी। क्यों? एक बार मारकर मन नहीं भरा? नहीं नहीं, वो बड़े लोग कहते हैं कि अगर सर एक बार टकराए ना तो झगड़ा होता है, और मैं तुमसे और झगड़ा नहीं करना चाहता। आरफ, अब हम दोनों के बीच झगड़े की भी गुंजाइश नहीं है। काव्या, काव्या, काव्या। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। अच्छा काव्या, मुझे हेल्प तो करने दो। ये आरव की आवाज है ना? जी। आरव को किचन से बाहर निकालना होगा। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। आप प्लीज परेशान मत। काव्या, मैं भी तो हेल्प करना चाह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। हेलो आरव बेटा, वो तुम्हारे पापा के दोस्त ना मिस्टर कुकरेजा घर आ रहे हैं, तो
क्या तुम उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? मैं और तुम्हारे पापा भी बस घर ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ईशा, एक चाल तुमने चली गुलाब जी के सामने, अब मेरा वार झेलो। फाइनली सब काम हो गए। हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे उस महारानी को भेजा था काव्या की मदद करने के लिए और वो उसे वहां छोड़ के निकल गई। देवर जी, आपने उसे वहां ऐसे भेज के अच्छा नहीं किया। ये देखो 8 बजने को है, महारानी का ना आता है ना पता है। यानी मेरी काव्या अकेले कैसे संभाल रही होगी। पता नहीं काव्या बेचारी कैसे संभाल रही होगी। बेटी के ससुराल में एक दिन मेहमान क्या है, बेटी की चिंता होने लग गई। मेरे पे तो कभी तरस नहीं आता, मेरे से तो भर भर के खाना बनवाती है। अकेले क्या बड़बड़ा रही है? तुझे क्या लग रहा है? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? मम्मी जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ए मोनिका की बच्ची, बच्चे तो हमने भी जने हैं। ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने। भाभी, काव्या से बात हुई है मेरी। उसने बताया कि ईशा बहुत सारी तैयारी करके सब कुछ सेट करके गई है और आपकी काव्या ने वहाँ एवोकाडो टोस्ट भी बना लिया है। एवोकाडो? मक्खन फल। मम्मी जी आओ काटो। क्या कर रही हैं आप ये सब? अरे ये क्या है? पहलवान बन के बिना कपड़ों के सर्दी में घूम रहा है। क्या चल रहा है ये सब? ओ ताई माँ, ये मैं क्या मैं वो है? इस महारानी को तो किसी बात का ढंग नहीं है और तू भी इसके साथ छछूंदर बना घूम रहा है। बेशर्मों के जैसे बिना कपड़ों के मोहल्ले में घूम रहा है इसके साथ। और तू ये रासलीला रचाने के लिए तू काव्या को छोड़ के गई थी? नहीं, वो ताईमा दामाद जी। हेलो, हाँ दामाद जी बोलिए। क्या? नहीं अभी ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। आरो, ठीक है ना? ये सब कैसे हुआ? ये हुआ तो तू कहाँ था? ये कुंज बिहारी बिहारी माँ अपने आप को संभालो, काव्या को कुछ नहीं होगा। हम सब जान लगा देंगे पर काव्या को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी काव्या कैसी है? पेशेंट की पूरी बॉडी पर काफी बर्न इंजरीज हैं। 45% तक जल चुके हैं। हमने घावों की ड्रेसिंग कर दी है, अभी काफी पेन में है वो। काव्या, मम्मी जी संभालिए। पापा अब इधर बैठो। आराम अपनी बच्ची की इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने ईशा को गुलाब हवेली से जाने के लिए ना कहा होता तो काव्या के साथ ये हादसा ही न होता। कैसा बापू मैं? पापा 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 शांत हो जाइए, काव्या को कुछ नहीं होगा। पापा अगर आप ही टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे तो हम सब मिलके काव्या को हिम्मत कैसे देंगे?
ये वक्त ऐसे टूटने का नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरे परिवार को हिम्मत बटोर कर काव्या को हौसला देना है चाचा जी। इस वक्त हमें काव्या के बारे में सोचना चाहिए कि वो अंदर से कितना टूट गई होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर क्या हम काव्या से मिल सकते हैं? ओके। जी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हम काव्या से मिल सकते हैं। चलिए काव्या से मिलने चलते हैं, आइए। आरव, काव्या ने अगर अपने परिवार के बाद जिसे सबसे ज्यादा चाहा है वो तू है। जा जाके काव्या के पास बैठ, उसकी ताकत पर। नहीं ईशा, काव्या को इस हाल में नहीं देख पाऊंगा। मेरी बेटी की ऐसी हालत की जिम्मेदार तू है। मैंने तुझे कहा था काव्या की मदद के लिए जा, और तू उसे रसोई की फैंसी मशीनों के बीच छोड़कर चली गई। तुझे पता था कि उसे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है, पर तू क्यों गई? क्यों मुझे बेटी को जला दिया तूने? नहीं ताईमा, ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है। तुझे अपने रिश्ते और प्रेम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए जब देखो तब बिंदिया के पीछे पड़ी रहती है और ये उसके चक्कर में पागल हो गई है तू। तेरे सन की पक्की वजह से आज मेरी बच्ची दर्द से तड़प रही है। हाय क्या करूं मेरी बच्ची? ताईमा, ऐसा नहीं है। गुलाब हवेली से निकलने से पहले मैं सारा काम निपटा के गई थी। मैंने काव्या से पूछा भी था कि कोई काम बाकी नहीं है, तब मैं गई। एकदम चुप। जलती है तू काव्या से, उसकी खुशियों से जलती है तू, क्योंकि तेरे ऐशो आराम छिन गए हैं और उसी घर में मेरी काव्या खुशी खुशी सुख भोग रही है। तुझसे देखा नहीं जा रहा ये सब। तुझे दिक्कत है अपने बाप से, बिंदिया से, काव्या से, और हर किसी का गुस्सा तूने मेरी सीधी सादी काव्या पर निकाल दिया। क्यों? तेरे गुस्से, बदले की भावना और अहंकार की भेंट चढ़ गई रे मेरी काव्या। तेरी जिद ने उसे जला दिया। नहीं ताईमा, आप गलत समझ रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस अगर मेरी बेटी के आसपास भी भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने चली किया। अनुराग जी प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे काव्या के पास जाने, मुझे लेके जाइए प्लीज। इस हालत में नहीं हो अभी जाने के। नहीं अनुराग जी, आप समझ नहीं रहे। आपको पता है
मेरी हर तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया है। मैं अभी वो इतनी तकलीफ में, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे उसके पास होना चाहिए ना। प्लीज मुझे लेके प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। मैं आरव को कॉल करके मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि वो कैसी है। अनुराग जी का कॉल आ रहा है। मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, बाद में करता हूँ। आरफ, काव्या कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? काव्या खतरे से बाहर है, घाव काफी गहरे हैं। आरव जी ऐसी हालत में बात नहीं कर पाएंगे फोन पे। तुमने सुना ना कि काव्या ठीक है? तुम रिलैक्स करो प्लीज। हे भगवान, काव्या को जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, चिंता मत कर, पापा है, सोने की कोशिश कर। बस बस। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, चंदनिया छुप जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, जागू रात भर सुनाऊं मैं लोरी 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 लोरी। इसका मतलब ये है कि आप करवा चौथ का व्रत रखने के लिए फिर से रेडी हो। लोरी 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 लोरी। ये देखो, आपकी बेटी काव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। काव्या के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। वो तो सच्चा प्यार करती थी मुझसे, और मैंने क्या की, अपने मतलब के लिए उससे शादी की, उसे घर ले आया। भगवान जी, अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दीजिए ना, उस बेचारी को क्यों दे रहे हैं? बंद करो अपना ये नाटक। अरे थकते नहीं क्या तुम ये झूठे प्यार का दिखावा कर करके? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काव्या को इस हाल तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है। नहीं रिया, मैंने कुछ नहीं किया, काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ। भगवान, अगर एक भी बार तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली ना कि तुम काव्या से प्यार करते हो, मैं सबको जाके बता दूंगी कि तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की तुम उसे मार सको। समझे? ठीक, तुम्हें मारना है ना, मारो 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 और मार मार के मेरी जान ले लो।
लेकिन मरते मरते भी मैं यही कहूंगा कि मुझे काव्या से प्यार हो गया। हाँ रिया, जितनी तकलीफ काव्या को हो रही है ना, मैं चाहता हूँ उतनी तकलीफ तुम मुझे दो। तुम्हें जो सजा देनी है तो, लेकिन काव्या को इस हाल में नहीं देख सकता। मारो रिया। एक बात समझ लो आरव, मुझे एक भी सुराग मिला ना काव्या की इस हालत के पीछे तुम जिम्मेदार हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। सूरज, 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 रुक जाओ, सूरज, 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 रुको, सूरज, 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 मेरी बात रुक जाओ। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? नहीं सूरज, नहीं। सब मेरी गलती है। कभी भी इस कलाई पर राखी बांधना नहीं बोली, और हमेशा उसे यकीन दिलाता रहा तेरे आगे कभी भी मुश्किल आएगी उसके आगे तेरा भाई खड़ा होगा। और आज उसे मैं बचा नहीं पाया। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं कर पाया मैं। यहाँ भी हार गया, ना चमेटा बन पाया, ना पति और ना भाई। मेरी गलती, सब मेरी। सूरज, संभालो अपने आप को, तुम्हारी कोई गलती नहीं, खुद को दोष मत दो। कैसे दोष ना दो ईशा जी? आपने काव्या की हालत देखी ना? हाँ, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह,